Hi dear student, welcome to chemistry class. By the grace of Allah Almighty, you will be fine. Today we are going to start chapter Chemical Equilibrium, here table of content. In this video we will discuss about introduction, what is chemical equilibrium, application, factor affecting chemical equilibrium and conclusion. To main topic, we must know about the type of reaction. Here two type of reaction, reversible reaction and irreversible reaction. Reversible reaction are those chemical reaction which can take place in both direction. These reactions are mostly temperature dependent reaction. मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं. जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियल स्टेजेस पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और एक टाइम आता है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास रिएक्टेंट बनने शुरू हो जाते हैं. सेकेंड टाइप है इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं. जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. Dear student, as you know, equilibrium is one of most favorite phenomena of nature. Everything in the nature is about to balance. As chemistry is closely related to nature, this is our topic of discussion. How chemical reaction attains equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. ये केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन. जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होना स्टार्ट हो जाती है. जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव होता है. इसी तरह ये प्रोसेस कैरी ऑन रहता है. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाती है. प्रोडक्ट की जैसे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं. एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है और उस पॉइंट पे रिएक्शन सीज्ड हो जाता है. उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. मीन्स कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम. हेयर वी अज्यूम जनरल रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म सी एंड डी. लेकिन जो पॉइंट यहाँ हमने नोट करना है वो है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. जैसा कि रिएक्टेंट ए और बी दोनों गैशियस स्टेट में हैं, प्रोडक्ट सी एंड डी बी दोनों गैशियस स्टेट में हैं, तो ये चीज़ ये शो करती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ उस वक्त अटेन होगा जब आपके पास स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और स्टेट ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगी. अगर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एक गैस हो और दूसरी लिक्विड हो एंड देन प्रोडक्ट सी एंड डी एक उस लिक्विड हो और दूसरी गैशियस स्टेट में हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा. डियर स्टूडेंट, आपको राइट साइड पे यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि टाइम और कंसंट्रेशन के बिटवीन ड्रा किया गया है. ब्लू लाइन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो कर रही है. जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हाई थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम्स रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई और एक टाइम आया कि ये बिल्कुल आपको लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस नज़र आ रही है. इट्स मीन इस पॉइंट पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये लाइन आपको प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन शो कर रही है. जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुए, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हुई एंड at this point is also show that the reaction is ceased. वो पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल हो जाती है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट इज इट्स एप्लीकेशन. फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. डियर स्टूडेंट, हाउ वी कैन प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. हम अपने रिएक्शन को देख के इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है या इक्विलिब्रियम स्टेट पे है. तो ये मालूम करने के लिए हम कोई रेशो कैलकुलेट करते हैं. के सी बेसिकली क्या है? के सी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ठीक है,
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। केसी की वैल्यू गिवन होती है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर जो कैलकुलेटेड रेशो है, जो हमने खुद रेशो कैलकुलेट की है, अगर वो रेशो उसकी वैल्यू लेस देन आती है केसी की गिवन वैल्यू से, इट्स मीन और रिएक्शन इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रेशो की वैल्यू ग्रेटर होती है केसी की वैल्यू से, इट्स मीन दैट रिएक्शन इज़ मूविंग बैकवर्ड। और अगर दोनों वैल्यू के रेशो की वैल्यू, कैलकुलेटेड रेशो वैल्यू एंड केसी की वैल्यू इक्वल होती है, इट्स मीन द रिएक्शन इज एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? केसी इज़ लार्जर, इट्स मीन रिएक्शन इज़ कंप्लीट। इफ़ केसी इज़ स्मॉल, इट्स मीन रिएक्शन proceeding but very slowly. Third is effect of condition on the position of equilibrium. Kc is larger, its mean equilibrium is lie on a right side. And if Kc is small, its mean equilibrium is lie on the left side. हेयर द कंक्लूजन, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज,